नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डेयर गुरुजी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज अपन लेकर आ रहे हैं फिर से वैदिक गणित एक्सरसाइज 1.3। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था 1.2 तक, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग था, गुणा था, भाग था, भागफल विधि द्वारा अपन ने भाग हल करना सीख लिया था। अब आज नई चीजें वर्गमूल, घनमूल ज्ञात करना। 1.2 में भी अपन ने किया था वर्गमूल कैसे ज्ञात किया करना था, घनमूल कैसे ज्ञात करना, उसमें अलग अलग मेथड थे। मेथड के द्वारा अपन ने घनफल ज्ञात किया था, वर्गमूल भी ज्ञात किया था। अब यहाँ पर भी अपन क्या सीखेंगे, अलग अलग वैदिक विधियों द्वारा घनमूल, वर्गमूल ये सीखेंगे। ठीक है, तो अब अपने पास जैसे वैदिक विधियां हैं, अब वैदिक मेथड तो काफी है, जोड़ के, गुणा के, भाग के, वर्गमूल के भी काफी हैं। ठीक है, लेकिन अपन दो तीन मेथड ऐसे हैं जो ज्यादातर यूजुअली होते हैं, उनको लेकर चलेंगे और वो ही सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना 21-16। अब एक तो होती है शॉर्ट ट्रिक, जिसमें अपन को ये पता चल जाए, जैसे अब आने वाला समय है, कंपटीशन का जमाना है, तो डायरेक्ट अपन अगर किसी भी चीज का, किसी भी वैल्यू का 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के अंदर अगर अपन वर्ग देखना चाहें कि इसका डायरेक्ट वर्ग कितना निकलेगा, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से हो जाएगी। जैसे इस चैप्टर में वो भी है, जैसे शॉर्ट ट्रिक है, तो वो भी अब अपन हल करना सीख लेंगे। अब इसमें देखो, दो दो के जोड़े बनाएंगे, ये और ये। वर्गमूल याद करना है तो दो के जोड़े बनेंगे। जैसे ही घनमूल में जाएंगे अपन, तो कितने जोड़े हो जाएंगे, तीन तीन जोड़े हो जाएंगे क्यूब के रूप में। अब यहां देखो, ये है जो इसको अंतिम वैल्यू है वो 6 किसके वर्ग में आती है, लमसम 6 के वर्ग में आएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई अपनी 6। एक दूसरी आई है 4 में आई है, तो ये एक ले ली मैंने 4। ठीक है, अब अपने पास दूसरी वैल्यू, जो दूसरा पार्ट है, जब इसके दो भाग किए थे अपने, तो दूसरा भाग है 21। अब ये किसके आसपास, किस वर्ग के आसपास की वैल्यू है वो चेकआउट करेंगे। जैसे यहां देखो 21 आएगा 5 और 6 के बीच की वैल्यू, सॉरी 4 और 5 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ 21 है, यानी 5 का वर्ग तो ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब अपने को क्या लेना पड़ेगा, 4 का वर्ग लेना पड़ेगा। तो इस वैल्यू का मान हो गया अपना 4। साथ में देखो, अब 4 वैल्यू लेने पर अपने पास वर्ग आया 16, और 16 से अपना मान क्या है 21, अपने वाला मान क्या है, अधिक है, तो ये वाला मान अधिक वाला लेंगे। ठीक है, अपना मान अधिक है तो ये अधिक वाला मान लेंगे। इसका मतलब इसका वर्ग कितना हो गया, 46। ये अपनी होगी शॉर्ट ट्रिक के रूप में। अब देखो, अपने पास वैदिक विधि है, दूसरी विधि वैदिक विधि। अब वैदिक विधि में अपन क्या करेंगे, वैदिक विधि में अपन जैसे द्वंद्व द्वारा अपन ने वर्ग ज्ञात किया था। वर्ग जैसे 7 का स्क्वायर है, उसका होता है मान 49। ठीक है, इसमें ये तो हो गया क्या, वर्ग, और अगली वैल्यू ये क्या हो गई, वर्गमूल। ठीक है, अपने को इसका मान, वर्गमूल का मान निकालना है। ठीक है, अब अपने पास दूसरी विधि, जैसे वैदिक विधियों द्वारा अपन को हल करना है, ये तो था अपना शॉर्ट मेथड। ठीक है, एक होती है जैसे भागफल मेथड, एक होता है अपना जैसे द्वंद्व योग विधि द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ मेथड हैं, उनके द्वारा अपन हल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को 3-4 मेथड से करेंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो मैं दो विधियां बता रहा हूं आपको, एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, एक वैदिक विधि बता रहा हूं। अपने को जब ट्यूशन में अगला ये बोलेगा कि आप वैदिक विधि से कीजिए, तो आप कोई भी विधि से कर सकते हैं। वैदिक में जैसे द्वंद्व योग विधि है, भागफल विधि है, उससे कोई भी विधि से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्रॉपर अगर किसी विधि का नाम लेता है तो आपको क्या करना है, उस विधि को ही हल करके जाना है, उस विधि को फॉलो करते हुए अपन को क्वेश्चन को हल करना है। और अगर आपको डायरेक्ट ये दे देता है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप कोई भी विधि, जैसे शॉर्ट ट्रिक भी आप अपना सकते हो, वहां द्वंद्व योग विधि भी आप अपना सकते हो, कोई भी विधि हो वो अपन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसी विधि से हम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन अपना सही होगा। तो अब देखो, द्वंद्व योग विधि में, द्वंद्व विधि से वर्गमूल करेंगे। अब जो किसमें आती है, वैदिक विधि में ही आती है, वैदिक विधि ही है। तो अपन एक विधि अपनी शॉर्ट ट्रिक वाली ले लेंगे, एक वैदिक वर्गमूल। ठीक है, अब यहां देखो अपने पास वैल्यू है 21-16। अब सबसे पहले तो अपन को वही काम करना है, इसमें भी ये फर्स्ट विधि थी, अब दूसरी विधि है डायरेक्ट। ये फर्स्ट काम तो वही करना है, दो दो के अपन को क्या बनाने, जोड़े बनाने। जैसे 21 और 16 है, इसके दो के जोड़े बना लिए अपने। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि किस प्रकार से इसको यहां पर अपन को दिखाना है। जैसे
ये आ गया मान लो, जैसे अपने भागफल विधि में कर रहे थे, भाग दे रहे थे वैल्यू का, उस प्रकार से करना है अपने को। अब जैसे यहां देखो दो जोड़े बन गए, अब जो फर्स्ट जोड़ा इस तरफ से पहला जोड़ा है उसको अंदर लिख देंगे 21, ठीक है, और जो बच गया उसको इस तरफ लिखेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे ताकि अपन जब भी माइनस करेंगे तब वैल्यू यहां लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे भागफल में लिखते थे। उसी प्रकार दूसरी वैल्यू आ गई आपकी 6, 1 और 6 हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो ये 21 है वो किसके आसपास का वर्ग है, किसके आसपास, जो भी वर्ग है वो किसके आसपास की वैल्यू है, 21, या तो 4 के या 5 के, जैसे अपने शॉर्ट ट्रिक में किया था अपन ने। तो अब क्या है हमारे पास में, जैसे 4 और 5 के बीच की वैल्यू है, तो अपन ले कौन सा रहे हैं, 4 ले रहे हैं, क्योंकि 5 वैल्यू का वर्ग है वो ज्यादा जाएगा, 25 हो जाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ वैल्यू ले ली कितनी, 4। अब 4 का जो मान है वो 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 16 लेंगे इसके नीचे, जो फर्स्ट अपना था डिवाइड बनाया हुआ भाग था उसको इसके नीचे 16 यहां पर ले लिया अपन ने, लेस किया, कितने बच गए, 21 में से 16 गए तो 5, यहां वैल्यू 5 यहां लिख देता हूं। जैसे यहां मैं लेस करूंगा, फिर भागफल में क्या करते थे, अगली वैल्यू उतार देते यहाँ, तो यहां डायरेक्ट मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, क्योंकि ये एक मेथड है लिखने का, किसका, द्वंद्व विधि का, ठीक है, उसके द्वारा अपन हल करेंगे। यहां तक अब 4 जो लिया था अपन ने, जो वर्गमूल लिया था, जिसका जैसे 4 के आसपास ये वैल्यू आ रही है 21, अब इस 4 का क्या करेंगे, दुगना 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट खंड में यहां लिख लेंगे, फर्स्ट भाग में यहां लिख लेंगे, कितना हो गया 8, ठीक है। अब नई वैल्यू अपनी आ गई कितनी, 51, नई वैल्यू अपनी आ गई 51। अब इसमें क्या करेंगे, 51 में भाग देंगे किसका, 8 का, तो 8 का अपन ने भाग दिया तो 6 बार पूरा पूरा गया, 8 छिके 48, 48 के बाद में अगली जो शेषफल बचा अपने पास कितना, 3। अब ये भाग कितना दिया अपने, 8 का कितनी टाइम दिया, 6 बार, अब ये तो आ जाएगा यहाँ भागफल में 6 बार, ठीक है। और जो शेषफल बच गया अपना, ये क्या बन गया, शेषफल बच गया, उसको लिख देंगे अगली वैल्यू के साथ में, किसके, इसके साथ में, तो यहां ले लिया मैंने 3। अब नया जो भाग था अपना वो हो गया कितना, 36। अब न्यू जो वैल्यू थी अपनी हो गई कितनी, 36। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां आकर अब ये एक नया भाग आ गया, जैसे पहले पिछले क्वेश्चंस में अपन ने 1.1 में 1.2 में अपन ने वो किया था, भाग में जब भी नया भाग आता है तो उसका एक संशोधित रूप बनाकर उसमें भाग देते थे। अब यहां पर भी वही करना पड़ेगा, अपन को संशोधित रूप बनाना पड़ेगा। अब संशोधित रूप कैसे बनेगा, यहाँ संशोधित रूप, संशोधित रूप, जो वैल्यू है अपनी कितनी, 36, उसमें से अपन को जो पहला मान, अगर यहाँ एक मान आता है तो इसका वर्ग घटा देंगे, और यहाँ 2 मान आता है तब अपन क्या करते थे, एक मान आने पर तो उसका, जैसे ए आ गया, ए का तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट वर्ग घटा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 2 वैल्यू आ गई, ए और बी आ गया, तब अपन को क्या करना है, तब अपन को 2 इंटू ए इंटू बी घटाना है, इस प्रकार से अपन को इसको हल करना है। तो यहाँ देखो संशोधित रूप आ गया अपना 36। अब इसमें से अपन को घटाना है कितना, जो भागफल है, जो एक वैल्यू है उसका वर्ग घटाना है, तो 1 का वर्ग घटा देते हैं, कितनी वैल्यू बच गई, 36 माइनस 36 बराबर 0, यानी शेषफल अपना आ गया 0, और यहाँ पर वैल्यू भी पूरी हो गई। इसका मतलब जो अपना अपने पास जो वर्गमूल था किसका, 21 और 16 का, वो कितना आ गया, जो भागफल जो वैल्यू आती है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इसके वर्ग हो जाएंगे, वर्गमूल हो जाएंगे। तो कितना आ गया, 46 अपना आ गया, क्या 2116 का वर्गमूल आ गया कितना, 46, ठीक है। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, वही द्वंद्व विधि से वर्गमूल हल करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 42 25 है, वही पहला काम, शॉर्ट मेथड में दोनों के क्या बनाएंगे, 2 जोड़े बनाएंगे, ठीक है। अब 2 जोड़ों के अंदर क्या करना है अपन को, 2 जोड़े में जैसे पहली वैल्यू चेक करेंगे कि अंतिम वैल्यू जो 5 है वो किसके वर्गमूल में आती है, 5 देखो सिर्फ 5 के वर्गमूल में आ रही है, इसके अलावा किसी में नहीं आ रही। इसका मतलब ये तो निश्चित हो जाता है, अगर किसी भी संख्या के अंत की वैल्यू, जो लास्ट की वैल्यू है, इकाई का जो अंक है, वो अगर 5 आता है आपके पास में, तो अपन को क्या लेना है, वर्गमूल में हमेशा पहली वैल्यू कितनी लेनी है, 5 लेनी है, ठीक है। अब अगला पार्ट बच गया 42। अब 42 किस में आ रहा है, 42 आ रहा है अपना देखो 36 और 49 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब 6 है, क्या इसका वर्ग है, 6 आ गया अपना इसका वर्ग। जैसे देखो अब 49 तो क्या हो जाएगा, 42 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अपन को क्या लेना है, 36 लेना है, 36 से अधिक है और 49 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, 6 ले लेंगे इसका मान, किसका, 42 का। तो नया अपना जो भाग वर्गमूल था 42 25 का 65 आ जाएगा,
ये तो था शॉर्ट मेथड। अब अपन यूज करेंगे द्वंद्व विधि द्वारा, जो पीछे क्वेश्चन में किया था वैसे ही उसका वही स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, सेम एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे 42 है पहला, तो पहला रेशियो यहाँ पे लिख लेंगे, पहला भाग 42 ऐसा कैसा। अगले भाग को थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर बीच में स्पेस देकर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 और ये 5 आ गया यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो 42 क्या है यहाँ पर, 42 है अपना 6 का, जो अपने शॉर्ट मेथड में निकाला था, 6 के आसपास की वैल्यू है, 6 का जो वर्ग है उसके आसपास की वैल्यू है। इसका मतलब 42 में सबसे पहले 6 का भाग देंगे, ठीक है। 6 का भाग दिए तो यहाँ कितना आया 36, कितनी बार गया 6 बार गया, 36 आ गया। अब 6 का दुगना लेंगे यहाँ पर, 6 का दुगना लेंगे यहाँ पर, कितना हो गया 6 दूनी 12। अब हमारे पास शेषफल कितना बच गया, देखो यहां से वैल्यू को लेस करेंगे तो लेस करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 12 में से 6 गया तो 6, और 6 को मैं लिख दूंगा किसके पास, 2 के पास। अब नया जो मान था अपना आ गया कितना, नया मान आ गया 62, ठीक है। अब इसमें अपन को भाग देना है किसका, 12 का। भाग दिया अपन ने 12 का, 12 पंजे 60, 5 बार पूरा पूरा भाग गया और शेषफल बच गया अपने पास 2, ठीक है। अब वही मेथड जो पिछले क्वेश्चन में किया था, अपन ने क्या किया था, ये 5 है इसको जो भागफल में लिख देंगे, ठीक है। और जो वैल्यू जो शेषफल बच रहा है उसको कहां लगा देंगे, अगली वैल्यू के साथ में जोड़ देंगे, जैसे ये 2 5 कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो नई वैल्यू आपकी 2 और 5 आ गई, कितनी आई 2 और 5, न्यू वैल्यू आ गई अपनी 2 और 5। अब अपन को वही संशोधित भाग बनाना है इसका, तो संशोधित भाग क्या हो गया इसका, संशोधित भाग बराबर, जब भी हम भाग देते थे पिछले क्वेश्चंस में भी अपन ने हल किया था, जैसे भाग देते थे तो क्या करते थे, डायरेक्ट जो भाग था उसमें हम भाग नहीं देते थे, उस भाग का संशोधित जो रूप आता था उसमें हम भाग देते थे, फिर उसमें देखते थे भागफल कितना था, शेषफल कितना था। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, जैसे न्यू वैल्यू आ गई 25, अब इसमें संशोधित जो भाग है वो कितना आएगा 25 माइनस वही ए स्क्वायर, अगर एक वैल्यू है तो ए स्क्वायर घटा देंगे, एक वैल्यू हमारे पास में 5 है तो 5 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 2 यानी 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा मैं 25 माइनस 5 इंटू 5, वैल्यू आ गई कितनी 0। यहां वैल्यू खत्म हो गई आगे वाली, आगे कोई अंक नहीं है हमारे पास में, और यहां पर 5 भाग आ गया, इसका मतलब इस ये रेशियो 0, लास्ट जो इसका भाग था उसका शेषफल अगर 0 आ जाता है, यहाँ वैल्यू खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये वर्ग आ गया अपने पास। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं 42 25 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया 65 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 6 8 8 9, ठीक है। अब देखो अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वही दो दो के जोड़े बनाने हैं शॉर्ट मेथड में, 2 के जोड़े बना लिए। अब 9 आ रहा है तो 9 किसके वर्ग में आ रहा है, 3 के वर्ग में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ 68 आ रहा है, अब ये 68 था वो किसके मध्य था, 68 था अपना 64 और 81 के बीच में, यानी कि 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आएगा। इसका मतलब अपन क्या लेंगे, जो 64 है वो कम वाली वैल्यू लेंगे, कम वाली वैल्यू कितनी आ गई 8 का वर्ग है 64, 64 से अधिक जा रहा मान, इसका मतलब 8 का वर्ग ले लेंगे, यहाँ इसका वर्ग 9 का वर्ग 3 था इसलिए 3 ले लिया, तो अपना जो वर्गमूल था ये शॉर्ट मेथड से कितना आया 83। अब क्या करेंगे, देखो द्वंद्व विधि द्वारा हल करेंगे वर्गमूल को, वही स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, सेम स्ट्रक्चर। कितना, पहली वैल्यू जो पहला जो अपन ने भाग बनाया था 2 2 के जोड़े में, वो पहला मान 68, ये ऐसा कैसा। अगला जो मान था उसको अलग अलग स्पेस देकर लिखना है, यानी 8 और 9, वही सेम 68 के अंदर ये किसके वर्गमूल के बराबर आ रहा है, किसके वर्गमूल के आसपास की वैल्यू है तो वो देखेंगे, यानी किसके वैल्यू 8 के बराबर है। अब 8 को गुणा करना है किससे 2 से, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, और 8 कितनी बार जा रहा है यहाँ पर 8 बार जा रहा है, 8 वर्गमूल के बराबर जा रहा है, इसका मतलब कितना हो गया ये 64। वैल्यू यहाँ कितनी बच गई 4, और 4 को कहां लगा देंगे इसके पास लगा देंगे, यानी कितना हो गया नई वैल्यू हो गई अपने पास 48। अब देखो क्या करते थे, वही संकेत के रूप में काम में लेंगे, नई वैल्यू आ गई 48 और उसमें भाग देंगे किसका, जो यहां पर बनाया था वो कितनी बार गया 3 बार, शेषफल 0, यानी जो भागफल था वो तो आ गया यहाँ पर, ठीक है, और शेषफल कितना 0, 0 लगा देंगे अगली वैल्यू के साथ में। अब ये देखो मेरे पास फिर से संशोधित मान आ गया, न्यू जो भागफल था वो तो आया 9 भाज्य, तो न्यू भाज्य न्यू वैल्यू अपनी 0 9, तो संशोधित भाग आ गया अपना 0 9 माइनस 0 9, और अब इसमें से क्या करना है
मैंने पहले कहा था अगर एक वैल्यू आएगी तो ए स्क्वायर घटाएंगे, तो एक वैल्यू है अपने पास में, तो 3 का वर्ग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 0। वैल्यू अंतिम पद था वो खत्म हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भाग भी पूरा पूरा चला गया, शेष पर 0 बच गया, इसका मतलब घटाने के बाद में शेष बच गया 0। तो ये वैल्यू भी कितनी 6,8,9 का जो वर्ग था वो कितना आ गया अपने पास में 83 आ गया। किस विधि से, द्वंद्व विधि द्वारा वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वही सेम मेथड लगा देंगे, वैदिक विधियों द्वारा वर्गमूल। तो सबसे शॉर्ट जो ट्रिक थी वो अब इस क्वेश्चन में देखो, अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें अपन शॉर्ट ट्रिक अब खत्म कर रहे हैं। जैसे दो वैल्यू दो के जोड़ों में, तथा अब यहां से जो नई वैल्यू स्टार्ट हो रही है, जैसे 5 वैल्यू आ गई, उसमें 4 चल रही थी, अब इसमें 5 होगी, 5 से अधिक लमसम वैल्यू नहीं पूछेगा। तो यहाँ देखो जैसे 5 वैल्यू आ जाए तो उसमें शॉर्ट मेथड क्या काम करेंगे, उसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस में भी हम हल कर लेंगे। जो विधि आपको अच्छी लगे वो कर लेना। अगले जो क्वेश्चन, जो अगला बोर्ड वाला क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से अपन जैसे द्वंद्व विधि है वो ही काम में लेंगे अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब इसमें जो शॉर्ट मेथड है वो और सीख लेते हैं। जैसे वही दो के जोड़े बनाने, इस तरफ 2, और अगर 5 संख्या आ गई, अगला जोड़ा पूरा नहीं बन रहा है, तब अपन पूरी 3 वैल्यू ले लेंगे एक साथ में। अब इस 3 वैल्यू के लिए थोड़ा सा अपन को यह ध्यान रखना है कि अपन को 30 तक के, 3 वैल्यू का मतलब हो गया 30 तक के वर्ग अपन को याद होने चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ आएगा एक तो 3 का वर्ग, ये तो 3 में आता है, एक तो 9, और किस में आता है 9, 7 में भी आता है, तो ये 7 हो गया, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, एक का तो मान आ जाएगा या तो 3 या 7। अब अपन को डिफाइन करना है किसमें से, 590 में से। अब देखो 590 किसके वर्ग में आता है, एक तो होगा 24 के वर्ग में, या हो सकता है 25 के वर्ग में। यहां होगा 576 और यहां होगा 625। अब देखो इनमें जो छोटा मान है, जैसे 25 का तो इससे अधिक चला जाएगा 625, और यहाँ 576 है वो इसके लमसम आ जाएगा मान, वही ले रहे हैं छोटे वाला मान। जैसे अपन ने ये 24 ले लिया, किसका मान 590 का मान। अब देखो अपने पास अब डिफाइन करना है, जैसे यहाँ तो आ गया मान लो 24, इसका तो आ गया कितना 24 आ गया। अब इन दोनों में से डिफाइन करना है कि ये इसमें से 3 लेंगे या 7 लेंगे। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपना जो मध्य का वैल्यू है, जैसे 590 है वो किसके मध्य की वैल्यू है, 24 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के मध्य की वैल्यू है। अब देखो इन दोनों का गुणा लेंगे तो गुणा कितना है अपना 600, और अपनी जो वैल्यू है उससे इसका कंपेयर करेंगे। अपनी वैल्यू है 590, यहाँ 600 आ रहा है, इसका मतलब अपनी वैल्यू क्या है, कम है, यहाँ पर कम है, तो ये वाली वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, कम ले लेंगे। तो यहाँ आ गया 3। इसका मतलब जो इसका वर्गमूल था किसका 59049 का वर्गमूल कितना आ गया 243 आ गया। अब अपन द्वंद्व विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे आप द्वंद्व विधि आ गई आपकी, वही मेथड काम में लेंगे। यहां 2 के जोड़े बनाएंगे, यहां 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वही तैयार करेंगे, सेम बना दिया अपन ने। यहां देखो पहला जो मान है उसके साथ देखो ये पूरा 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब 0 लेकर इसको एक जोड़ा बना सकते हैं, पूरा 3 का बराबर जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये 0 5 है, वो पहला जोड़ा यहाँ पर लिख देंगे 2 के जोड़े में से। अब अगला जो मान है उसको थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिखना है अपन को। अब यहाँ 9 है, 9 0 4 और 9, ये अपना लिखने का तरीका आ गया। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या है, इसमें भाग देना, ये किसके आसपास की, किस वर्ग के आसपास की वैल्यू है। अपने पास ये 2 वर्ग के आसपास की वैल्यू है। अब सबसे पहला काम अपन को 2 को गुणा करना है 2 से, और यहाँ लिखना है पहले भाग में। तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4, और 2 का वर्ग जो 4 आता है वो इसमें से घटा देना है, कितना बच गया 1 बचेगा। अब 1 के लिए अपन अगली वैल्यू उतारेंगे, इसका मतलब 1 को यहीं पे लेकर जाएंगे साथ में। तो ये अपना मेथड के हिसाब से यहाँ 1 ले लिया। अब नई वैल्यू अपनी बन गई आपके संकेत के अनुसार, यहाँ पर देखो फर्स्ट वैल्यू है, नई वैल्यू आपकी बन गई 19। अब इसमें भाग देना किस चीज का, अपन को भाग देना है 4 का। तो 4 का भाग दिया तो 4 चौके 16। यहाँ देखो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार पूरा जाएगा, और शेषफल बचेगा अपना 3। 4 चौक 16 प्लस 3 कितने हो गए 19। अब जो भाग दिया है वो भागफल आ जाएगा यहाँ, और जो शेषफल था 3 वो कहां लग जाएगा, अगली वैल्यू के साथ में। अब जो न्यू आपका था वैल्यू, जो न्यू थी वो कितनी बन गई, आपकी न्यू वैल्यू बन गई 30। और अब अपन को क्या करना है, वही भाग फिर से देना है, लेकिन भाग देना किसमें, संशोधित मान में। अब संशोधित मान बना दो, इसका संशोधित मान या संशोधित भाग बराबर 30 माइनस, यहां वैल्यू 1 ही है सिर्फ,
यहाँ वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का वर्ग घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर अपन घटा देंगे। वैल्यू कितनी बची, 16 निकाल देंगे 30 में से, तो 14 अपन के पास क्या बच गई, वैल्यू बच गई। अब 14 में क्या देंगे, तीसरा मान है जैसे, अब 14 में अपन भाग देंगे किसका, 4 का। कितनी बार जाएगा, 4 का भाग दिया तो 4 × 12, 2 बार पूरा, 3 बार पूरा पूरा गया और शेषफल बच गया अपने पास 2। ठीक है, अब जो भाग जाता है उसको हम यहां लिखेंगे, ये 3 लिख दिया, और जो शेषफल बचता है वो अगली वैल्यू के साथ में आ जाएगा। अब नई वैल्यू अपनी बार फिर से कितनी आ गई, 24 आ गई। अब देखो अपने पास जोड़े कितने बने थे, जोड़े अपने पास 1, 2 और ये तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े बने थे। इसका मतलब जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंकों के वर्गमूल आएंगे। जैसे 1, 2, 3 अंकों के वर्गमूल तो आ गए अपन को, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हल नहीं हुआ अभी पूरा। इसको पूरा कंप्लीट हल कब करेंगे, जब तक कि जीरो मान, शेषफल का मान घटाने के बाद, संशोधित मान में से घटाने के बाद शून्य ना आ जाए और यहाँ अंक पूरा खत्म ना हो जाए, तब तक अपन को इसको क्वेश्चन को आगे से आगे हल करते रहना है। यहाँ अपना जो वर्गमूल था वो यहाँ तक आ चुका है, 2, 4, 3 इसका वर्गमूल आ चुका है, जैसे कि अपने शॉर्ट मेथड में भी निकाल लिया था ये तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे की प्रोसेस देखें। जैसे फोर्थ में अपने पास न्यू वैल्यू आ गई कितनी, 2, 4 आ गई। ठीक है, अब 2, 4 में क्या है, न्यू वैल्यू का संशोधित भाग बनाना है अपन को, तो संशोधित भाग बना देंगे। इसका संशोधित भाग बराबर कितना होगा, संशोधित भाग 24 माइनस, अब देखो माइनस क्या घटाएंगे, मैंने कहा था अगर एक वैल्यू होगी तब एक वैल्यू का स्क्वायर घटा देंगे, और अगर यहाँ 2 वैल्यू हो जाएगी यानी a और b हो जाएगा, तब अपन क्या करेंगे, a b के साथ में 2 × a × b कर देंगे। तो 2 × a का मान कितना है यहाँ पर 4, b का मान कितना है 3, 4 × 3 हो गया, 4 × 12, 12 दूनी कितना हो गया 24 माइनस 24 कितना बच गया, 24 माइनस 24 बच गया अपना 0, यानी अगली वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 0, यहां 0 रख देंगे। ठीक है, और अब जो 0 और 9 जो न्यू वैल्यू बनी है अपनी, यानी कि जो वैल्यू अपने पास आई है 0 और 9, अब उसमें क्या करेंगे, देखो उसमें ये जो भाग है संशोधित मान बनाएंगे, अब भाग नहीं देंगे आगे, अब इसका भी संशोधित मान ही बनाएंगे आगे, क्योंकि जो भाग देना था, जो अपने को वर्गमूल निकालना था वो तो निकल गया यहां तक। अब इसका संशोधित बनाने का मतलब हो गया, यहाँ जो 3 है उसको घटाएंगे। अब यहाँ एक वैल्यू है, क्या है 3, अब एक वैल्यू का क्या घटता है, यहाँ पर एक वैल्यू होती है तब अब उसका स्क्वायर घटता है इसमें से, तो एक वैल्यू का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 बराबर कितना बच गया 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हल हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से, अगले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, एक ही विधि, जैसे ये शॉर्ट मेथड है, आपको जो अच्छा लगे विधि वो उसमें अप्लाई कर दो क्वेश्चन में। जैसे अब अधिक नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है अगर बोर्ड वाला, जैसे बड़े क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेगा लमसम, तो बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर शॉर्ट ट्रिक आप अपनाओगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, तो अपन को क्या करना है, द्वंद्व विधि द्वारा अपन को ये क्या करना है, वैदिक विधियों द्वारा इसका हल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12, 53, 16, वही मेथड अपनाएंगे, 2, 2 के जोड़े बना लेंगे, जोड़े बनाने के बाद में वही द्वंद्व वाला स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। पहला जो जोड़ा था 12 ऐसा कैसा उतार लेंगे, अगली वैल्यू 5, 3, 1 और 6 वैल्यू उतार लेंगे, ये अपना आ गया। अब देखो 12 किसके आसपास की वैल्यू है, 12 अपने पास किस वर्ग के आसपास की वैल्यू है, जैसे 3 और 4 के बीच की वैल्यू है, तो पहला मान कितना ले लेंगे अपन, 3 ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे 3 अपन ने ये वैल्यू ले ली। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और यहाँ फर्स्ट भाग में लेना है, जैसे कि अपने पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो यहाँ जो 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, और 3 का वर्ग कितना हुआ 9, तो 0, 9 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना बच गया अपने पास, 12 में से 9 गया तो कितना बच गया, 3 शेष बच गया, और ये 3 कहाँ आएगा, इस 5 से पहले आ जाएगा। अब अपने पास क्या बच गया, नया जो भाग था वो बन गया अपने पास 35। अब वही काम जैसे संकेत में अपन क्या करते आ रहे हैं, जो नया मान था 35 उसमें भाग दे रहे थे किसका, 6 का, जो फर्स्ट भाग में है 6 का भाग दिया 36, 36 तो देखो ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 पंजे 30, तो 5 बार तो पूरा पूरा भाग गया, और अपने पास शेषफल भी क्या बच गया, 5 ही बच गया, क्योंकि 35 वैल्यू है। इसलिए जो भागफल था वो तो मैं यहाँ उतार लूंगा ऐसा कैसा 5, और जो शेषफल था वो अगली वैल्यू के साथ आ जाएगा, यहाँ कितना बन गया 53 बन गया। अब नई वैल्यू बन गई अपनी, दूसरा पॉइंट, न्यू वैल्यू कितनी बन गई अपनी 53। अब इसको क्या करना है अपन को, संशोधित बनाना है। संशोधित मान के लिए क्या होगा, संशोधित भाग बराबर क्या आएगा
53 में से मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर घटा दूंगा। ठीक है, तो 53 माइनस 25, या 5 का स्क्वायर कर दो पहले, तो 53 माइनस 25 वैल्यू कितनी बच गई, 28, 28 वैल्यू बच गई अपने पास में। अब ये 28 वैल्यू है, इसका फिर से भाग देंगे इसमें। देखो ये थर्ड पार्ट आ गया अपना, 28 अपना संशोधित मान आ गया, संशोधित मान में ही भाग देते हैं अपन, संशोधित मान में यानी ये इसका भाग देंगे, तो 6 का भाग दिया इसमें 24, 6 चौक 24, और शेषफल कितना रह गया, वही 4, यानी भाग कितनी बार गया, 4 बार, और शेषफल भी 4 बार। जो भाग गया वो यहां ले लेंगे, और जो शेषफल है उसको अगली वैल्यू के साथ लिख लेंगे। अब देखो अपने पास जो इसका वर्गमूल था वो तो आ गया, 3 जोड़े बने थे, मैंने क्वेश्चन में बताया था कि अगर 3 जोड़े बनते हैं तो 3 अंकों के वर्गमूल आएंगे, और 4 जोड़े बनते हैं तो 4 अंकों के वर्गमूल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 जोड़े बन रहे तो इसका मतलब 3, 5, 4 क्या आ गया, इसका वर्गमूल तो आ गया। अब क्या करेंगे अपन, अब इसका संशोधित मान लिखेंगे, किसका, 41 का। न्यू मान अपने पास 41 आ गया, अब इसका संशोधित बना देते हैं डायरेक्ट, फोर्थ वैल्यू संशोधित मान, संशोधित भाग बराबर, अब संशोधित भाग देखो यहाँ 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू के लिए ए और बी के मान को किस प्रकार से घटाएंगे, 2 इंटू ए इंटू बी के रूप में घटाएंगे अपन। तो यहाँ देखो क्या है, संशोधित भाग कितना आ गया अपना, 41 आ गया, तो 41 में से मैं लेस करूंगा 2 इंटू ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, 20 दूनी 40, 41 माइनस 40 कितना बच गया, एक शेषफल बच गया। अब फिर से इसका संशोधित जो एक बचा है उसको मान इसके साथ में ले लेंगे, जैसे यहां ले लिया मैंने एक। अब न्यू वैल्यू बन गई आपकी कितनी, 16। अब देखो न्यू संशोधित मान कितना हो गया अपना, संशोधित मान 16 आ गया। अब 16 में से क्या घटाएंगे, देखो जैसे एक वैल्यू थी यहाँ पर, दोनों को साथ में लेकर घटा दिया था सबसे पहले अपन ने, ए और बी। अब क्या करेंगे, अब इसको छोड़ देंगे और अगली वाली वैल्यू घटा देंगे, यानी 4 का वर्ग घटा देंगे। यहाँ देखो अगली वाली वैल्यू लेंगे तो सिर्फ ए आएगा, अकेला एक वैल्यू। अकेला एक वैल्यू के लिए क्या करता है, एक का स्क्वायर घटता है, सिंगल वैल्यू के लिए क्या होता है, स्क्वायर या वर्ग घटता है। तो देखो वर्ग घटा देंगे, 4 का वर्ग घटा देंगे, कितना हो गया, 16 का वर्ग, 0 बच गया। अब देखो यही तो लाना था अपन को, संशोधित मान जहां तक 0 नहीं आए तब तक अपन को सवाल को रिपीट करना है, या संशोधित मान को या जो न्यू भाग आता है उसको संशोधित में चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या है, देखो अगला अंक भी खत्म हो गया अपना, और अपने पास क्या बच गया, शेषफल भी, या लास्ट में जो संशोधित मान था वो भी 0 बच गया। ठीक है, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल है किस वैल्यू का, 12, 53 और 16 का, वो कितना आ गया अपना, 354 आ गया। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो 16, 97, 44। अब इसमें भी क्या करना है अपन को, 1, 2 और 3, कहने का मतलब 3 भाग बना लिए, 2 2 के जोड़े 3 बन गए। इसका मतलब जो वर्गमूल आएगा वो कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में आएगा। अब देखो वही द्वंद्व विधि का प्रयोग करेंगे, ये स्ट्रक्चर तैयार कर लिया अपन ने। जो पहला मान था, पहला जोड़ा कितना है, 16, लिख लिया ऐसा कैसा। अगला जोड़ा 9, 7, 4 और 4, ये बच गया अपना। यहाँ संकेत का प्रयोग करते जाएंगे साथ साथ में, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि कौन सी वैल्यू कब लिखी है अपन ने। ठीक है, अब देखो 16 किसके वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में पूरा पूरा आता है, तो ले लो 4। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16। अब देखो 4 को क्या करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके और पहले खंड में रखना है, 4 दूनी कितना हो गया, 8। अब देखो यहाँ वैल्यू बच गई कितना, शेषफल 0, और 0 को लगा देंगे किसके साथ में, यहाँ 9 के साथ में, तो ये हो गया 0, 9 वैल्यू। कहने का मतलब नया मान अपना आ गया 0, 9, और उसमें भाग देना है किसका, जो पहली वैल्यू है उसका भाग देना है, यानी 8 का भाग देना है। कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल भी 1। ठीक है, अब देखो भाग कितनी बार गया, एक बार, वो मैंने यहाँ ले लिया। शेषफल कितना आया, 1, तो मैंने वो भी यहाँ ले लिया। नई वैल्यू कितनी आ गई, 17। ठीक है, अब जो न्यू वैल्यू है अपनी, न्यू है अपना मान 17, उसको संशोधित रूप में चेंज करेंगे, तो संशोधित बना लो इसका, संशोधित रूप बराबर 17 माइनस 17 माइनस, जो यहाँ अगर एक वैल्यू है तब तो क्या करेंगे अपन, एक वैल्यू के लिए एक का वर्ग घटाएंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 17 माइनस 1 बराबर 16। अब संशोधित मान भी आ गया आपका 16। अब 16 में भाग दूंगा मैं किसका, 8 का, क्योंकि यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वर्ग, जहां वर्ग कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद में भाग देना बंद कर देंगे अपन। लेकिन यहाँ 2 ही वैल्यू आएंगे, जबकि जोड़े कितने बन रहे अपने पास में, 3, तो 3 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ 8 का अपन भाग लगाएंगे किसमें, 16 में, कितनी बार जाएगा,
अगला पॉइंट आ गया अपना 8 का भाग लगाएंगे किसमें, 16 में। 16 भाग 8 बराबर कितनी बार गया, 2 बार, 8 दूनी 16, और शेषफल कितना बच गया अपने पास में, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने पास भागफल आ गया 2, ये 2 ले लिया अपन ने, शेषफल कितना आया अपना, 0 आया, तो 0 यहां ले लू मैं डायरेक्ट, तो नई वैल्यू आ गई 0 और 4। अब देखो 0 और 4 के लिए क्या लिखेंगे, अगली वैल्यू, नई वैल्यू आ गई अपनी 0 और 4। अब इसके लिए संशोधित मान बनाएंगे फिर से, तो संशोधित मान बराबर 0 0 4 माइनस, अब यहाँ 2 मान है ए और बी के, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी लिखेंगे। तो 2 इंटू ए का मान कितना, 1, इंटू बी का मान कितना, 2, तो 4 माइनस 2 दूनी कितने हुए, 4, शेषफल बच गया कितना, 0। वो किसके साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे, तो क्या हो गया अपने पास में फिर से फिफ्थ वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 0 4 हो गया फिफ्थ वैल्यू। अब देखो 0 4 हो गया, यहाँ 3 वैल्यू आ गई, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ जितने जोड़े बने थे उतने अपने पास में क्या आ गए, वर्ग तो प्राप्त हो गए। अब क्या लेना है अपने को, संशोधित मान फिर से लेना है, तो संशोधित मान बराबर, यहाँ क्या था, 0 से आ रहा था, और उसमें से अपन को घटाना है, इस वैल्यू को छोड़ेंगे, ये 2 वैल्यू एक साथ ले ली थी अपने यहाँ, अब लेंगे सिर्फ एक वैल्यू, तो इस तरफ वाली वैल्यू लेंगे, तो इस तरफ वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, अकेली वैल्यू होती है तो उसका क्या होता है, वर्ग घटता है, तो कर लेंगे कितना, 2 का वर्ग, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। ठीक है, अब देखो शेषफल भी संशोधित मान का 0 आ गया अपने पास में, और अगली वैल्यू भी कंप्लीट हो गई, और जितने अपने जोड़े बनाए थे उतने अपने पास प्राप्त भी हो गई। इसका मतलब ये जो द्वंद्व योग विधि द्वारा है, जो वैल्यू अपनी थी 16 97 44 का वर्ग आ गया कितना, 412। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 65 625, इसमें भी वो का वही काम करेंगे, इसमें जैसे 2 के जोड़े बनाते हैं सेम वही काम करेंगे। इस तरफ से ये 2 ये 2 ये 2 और 1, कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 और 4, 4 जोड़े बन गए अपने पास में। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसमें 4 अंकों की जो डिजिट आएगी वर्गमूल के अंदर, तो वही द्वंद्व योग विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, वही सेम, फर्स्ट वैल्यू को ऐसा कैसा, बाकी वैल्यू को 26 56 25 सेम वैल्यू लिख दी। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, एक किसके पास आसपास, किसके वर्ग के आसपास ये एक वैल्यू आती है अपने पास में, तो एक का वर्ग के आसपास आएगी पूरी पूरी। ठीक है, एक को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और यहां लिख देंगे फर्स्ट भाग में, तो यहाँ कितना आ गया, 2 एकम 2। अब देखो एक का वर्ग 1 होता है, लेस करेंगे 0 बचेगा, 0 में किसके साथ लगा दूंगा, इसके साथ लगा दूंगा, संकेत का प्रयोग करेंगे। यहां देखो संकेत फर्स्ट के लिए 0 और 2 है, भाग देना है अपन को इस वैल्यू का, तो 0 2 का भाग दिया, कितना आ गया, मान 1, शेषफल कितना बच गया, 0। फिर से शेषफल को लिखना है इस वैल्यू के साथ में, और जो भागफल था उसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे चले, जैसे अब 1 आ गया, यहाँ न्यू वैल्यू आ गई अपनी 0 और 6, सेम ऐसा कैसा काम करेंगे अब आगे भी, 0 6 आ गया अपना न्यू वैल्यू आ गई अपनी 0 6, इसका संशोधित मान लेंगे। संशोधित मान कितना हो जाएगा, संशोधित मान हो जाएगा इसका 0 6 माइनस, अगर यहाँ एक वैल्यू है तो इसको 1 का वर्ग घटाएंगे नीचे, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 2 वैल्यू आती तो अपन क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई घटा देते, तो एक वैल्यू का 0 घटाएंगे, कहने का मतलब 6 माइनस 1 का वर्ग कितना होगा, 1, कितना बच गया, 5। ये संशोधित मान आ गया अपना 5। अब 5 में क्या किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो हो जाएगा 5 भाग 2, कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल 1। अब देखो 5 का भाग देने पर, 5 में 2 का भाग देने पर 2 तो आया क्या, भागफल अपने पास, शेषफल आया 1, और 1 को कहां लिखते हैं हम, इसके आगे लिखते हैं, आगे वाली वैल्यू के साथ में लिखते हैं। अब न्यू अपनी वैल्यू हो गई 15, अब न्यू अपनी वैल्यू हो गई कितनी, 15। अब 15 न्यू वैल्यू है, इसका मतलब अब इसको संशोधित रूप में बनाएंगे, तो संशोधित रूप कितना हो जाएगा इसका, संशोधित रूप बराबर 15 माइनस, यहाँ 2 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू के लिए क्या लेते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी लेते हैं, तो 2 वैल्यू के लिए देखो 2 इंटू 1 इंटू बी का मान भी 2, ए का मान 1 और बी का मान भी 2, तो 15 माइनस 2 दूनी 4, तो 15 माइनस 4 बराबर कितने बच गए, 11। अब मेरे पास 11 वैल्यू आ गई, इसका मतलब 11 में भाग दूंगा किसका, इस वैल्यू का, तो देखो अगला पॉइंट हो जाएगा अपना क्या, 11 में मैं भाग दूंगा 2 का, कितनी बार गया, 5 बार, शेषफल 1 बच गया।
तो जितनी बार भाग जाता है वो तो भागफल आ गया, यहाँ शेषफल बचा एक, वो आगे वाली संख्या के साथ में। अब देखो अपने पास चार जोड़े बने थे, 1 2 3 और 4, तो 4 वैल्यू आ गई अपने पास में, वर्गमूल तो क्या हो गया अपना। अब क्या करेंगे, प्रत्येक वैल्यू के साथ संशोधित मान बनाकर लास्ट में अपन को शेषफल में क्या लाना है, 0 लाना है। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहां शेषफल आ गया एक, एक को लगा दिया इसके साथ, 16 हो गई वैल्यू, यानी 16 का आप संशोधित बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 16 माइनस यहाँ कितनी वैल्यू हो गई इस बार, 3 वैल्यू हो गई। अब 3 में से घटाएंगे तो 3 वैल्यू का अपन ने द्वंद्व योग विधि में क्या किया था, फॉर्मूला बनाया था। अब 3 अंकों के लिए देखो अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है, द्वंद्व योग में अपन ने सीखा था 3 अंकों, जब 3 अंक आ जाते हैं ए बी और सी, तो उसमें क्या लिखा था अपन ने, 2ac प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू लेंगे काम में। अब यहाँ ए कितना है 1, बी कितना है, बी अपने पास 2 और सी कितना है 5, तो वो वैल्यू इसमें से घटा देंगे तो अगला पॉइंट हो जाएगा अपना, न्यू वैल्यू कितनी थी 16 माइनस, संशोधित मान निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट क्योंकि यहां तक वर्गमूल तो अपने पास में आ गया। अब देखो संशोधित मान निकालने के लिए 16 माइनस 2 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 5 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 का वर्ग, ठीक है, वो इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो न्यू वैल्यू अपने पास बन गई 16 माइनस 2 को 5 से किया 10, 10 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 14, तो वैल्यू अपने पास बच गई कितनी 2 शेष बच गई। अब देखो ये संशोधित मान आया 2, अब ये 2 कहां लगाऊंगा मैं, इसके साथ लगा दूंगा, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 2। अब देखो अपने पास 2 वैल्यू और है, उनका भी संशोधित बनाना पड़ेगा। अब यहां तक अपने पास वर्गमूल तो आ गया, लेकिन अब न्यू वैल्यू आ गई अपनी 22। अब इस 22 का भी क्या करेंगे अपन, जैसे 22 है तो 22 का भी अपन संशोधित मान बना देते हैं डायरेक्ट, 22 माइनस, अब देखो यहां अपने पास 3 अंकों की संख्या लेकर यहां घटा दिया था, अब अगली वैल्यू लेंगे, इस वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी 2 वैल्यू लेंगे। 2 वैल्यू का गुणा कितना था, 2 इंटू ए इंटू बी था, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए का मान 2 इंटू बी का मान 5, ठीक है। यहां देखो 22 माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, वैल्यू कितनी बच गई संशोधित मान की 2। अब ये 2 वैल्यू कहां आएगी, ये इसके साथ आ जाएगी बीच वाले के, तो ये 2 ले लिया यहां पर, तो कितना हो गया मान 25। अब देखो यहां पहले हमने 3 अंक ले लिए थे, यहां पर अपन ने 3 अंक ले लिए थे, फिर यहां अपन ने 2 अंक ले लिए। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपन कर देंगे 5 वाली वैल्यू, सिर्फ और एक वैल्यू, यानी इकाई का अंक यहाँ। तो न्यू जो संशोधित मान है 25 माइनस इसका वर्ग, एक वैल्यू होती है तो क्या करते हैं, एक का वर्ग घटा देते हैं, तो 5 का वर्ग घटा देंगे, यानी 25 माइनस 25 कितना बच गया अपने पास में 0। अब देखो आगे की वैल्यू भी खत्म हो गई अपनी, और जो शेषफल था वो भी है, जो माइनस था वो भी अपने पास क्या बच गया 0 बच गया। अब देखो इसी प्रकार, अब इसका मतलब इसका जो वर्ग था किसका 12 56 25 का जो वर्ग था वो कितना आ गया अपने पास में 1125 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इस विधि से अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 1 2 3 और ये 4 जोड़े बन गए अपने पास में, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 वैल्यू आएगी पिछले क्वेश्चन की तरह। तो वही स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, फिर से अपन ने बना लिया। अब देखो यहां लास्ट में बचा हुआ है वही 1, फिर से 1 बचा हुआ है, ठीक है। अगली वैल्यू है 5 5 2 2 7 5 और 6, ये वैल्यू लिख ली अपन ने। यहां अपन संकेत का प्रयोग करेंगे। अब देखो एक किसके किसके वर्ग के आसपास है, एक के साथ में, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां कितना आया 2, और एक का वर्ग कितना हुआ 1, एक में से एक गया तो बचा अपने पास में 0, और 0 को कहां लगा दूंगा मैं, इसके साथ लगा दूंगा। तो न्यू जो वैल्यू है अपने पास में बन गई 0 5, पहली 0 5, और उसमें भाग देना है किसका 2 का भाग देना है, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और शेषफल बच गया 1। तो 2 का भाग लगाने पर भागफल आ गया 2, शेषफल आया 1। वही करते आ रहे पीछे क्वेश्चन में कि भाई जो अपन ने भाग दिया वो तो अपन ने भागफल में ले लिया 2, और जो शेषफल बच रहा है वो कहां लगा दिया अपने अगली वैल्यू के साथ में लगा दिया। ये द्वंद्व जो विधि है, द्वंद्व वर्गमूल विधि है, वो यूज में ले रहे हैं, ठीक है। अब न्यू वैल्यू बन गई अपन ने 12, न्यू वैल्यू बन गई 12। अब इसका संशोधित बना देंगे, तो संशोधित बनाने के लिए क्या लिखेंगे, संशोधित मान बराबर 12 माइनस सिंगल वैल्यू एक है, अकेली वैल्यू 2, तो जब सिंगल वैल्यू आती है तब क्या करते हैं एक के वर्ग में से घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे एक के वर्ग में से घटाने पर क्या होगा 2 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी 4 घटा देंगे, वैल्यू कितनी बची 8, शेषफल कितना बच गया
8 बच गया अपने पास में। अब 8 में अपन क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, 2 का। तो 8 में अपन ने भाग दिया 2 का, 4 बार पूरी पूरी बार गया और शेषफल बच गया 0। तो 4 बार तो अपना भाग गया भागफल और शेषफल बचा 0। तो 0 ले लेंगे किसके साथ, अगली वैल्यू के साथ में। तो अब न्यू जो संशोधित मान था वो कितना आ गया अपना, 0.2 आ गया अपने पास में। कितना, 0.2। अब न्यू वैल्यू आ गई अपनी, अपना न्यू मान कितना आ गया, अब न्यू मान अपना आ गया 0.2। ठीक है, अब 0.2 को क्या करना है अपन को 0.2 को क्या करना है, डिवाइड करें। सबसे पहले संशोधित मान में चेंज करना है। तो संशोधित मान कितना आ जाएगा, 0.2 माइनस, ये दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू के लिए अपन लिखते हैं इस प्रकार से कुछ, 2 इंटू ए का मान 2 इंटू बी का मान 4। ठीक है, तो कितना आ गया, मान आ गया। अब देखो 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, वैल्यू कितनी आई, माइनस के 14 आ गई। अब माइनस के 14 में यहां वैल्यू रखूंगा तो वो हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें जो भी डिजिट चाहिए वो पॉजिटिव डिजिट चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहां अपन ने भाग दिया था कहां, यहां अपन ने 4 टाइम के लिए भाग दिया था 2 का। ठीक है, तो 4 टाइम के लिए जैसे ही भाग दिया, वहां अपन को 3 टाइम के लिए भाग देंगे, क्योंकि इससे तो आंसर यहां नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यहां एक डिजिट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, यहां 4 के बजाय यहां भाग कितना दे देंगे अपन, 3 का भाग दे देंगे। तो यहाँ 3 का भाग, 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा भाग। तो 3 बार भाग देने पर अपने पास वैल्यू आ गई कितनी, शेषफल कितना बच गया, 2। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू थी भागफल वो तो आ गया 3, और जो वैल्यू आंसर थे वो कितने आ गए, 2। तो यहां अपन ले लेंगे कितना, 2। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे अपन, वही मान लेंगे जो न्यू मान आया आपका 22, और न्यू मान को अपन को क्या करना है, संशोधित में चेंज करना है। तो संशोधित मान कितना हो जाएगा अपना, संशोधित मान हो जाएगा अपना 22 माइनस, अब देखो दो वैल्यू है तो दो वैल्यू के लिए ये लिखेंगे, 2 इंटू ए का मान 2 इंटू बी का मान 3, कितना हुआ 22 माइनस 2 दूनी 4, 4 ती 12, वैल्यू आ गई 12। वैल्यू शेषफल कितना बच गया 10। अब 10 में फिर से क्या दूंगा मैं, 2 का भाग लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अपने पास जोड़े कितने बन रहे, 1 2 3 और 4 जोड़े बन रहे हैं। तो अपन को यहाँ वैल्यू कितनी आई, केवल 3 ही डिजिट आई है, चौथी डिजिट आना बाकी है, इसलिए अपन भाग दे देंगे 2 का किसमें, 10 में। तो देखो अगली वैल्यू आ जाएगी अपनी 10 भाग 2, कितनी बार गया, 5 बार, शेषफल 0। तो जो भाग गया वो तो यहां ले लेंगे, और शेषफल कहां, अगली वैल्यू के साथ में। तो 0 और 7 क्या आ गया, यहाँ पर शेषफल आ गया। तो न्यू वैल्यू बन गई अब फिर से 0 7। अब देखो यहां अपने पास क्या था, वर्गमूल तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर 4 डिजिट आ चुकी है। अब शेषफल के लिए अब जो वैल्यू बच रही है, इनको हल करने के लिए संशोधित मान लेकर चलेंगे प्रत्येक बार। अब भाग देना यहां से बंद कर देंगे। तो संशोधित मान देखो अगली वैल्यू है अपने पास 0.7। अब 0.7 का जो संशोधित मान है वो कितना हो जाएगा, 0.7 माइनस, अब 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू के लिए वही फॉर्मूला ये वाला पिछले क्वेश्चन में आपने यूज किया था, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहां 0.7 माइनस 0.7 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 पंजे 20, 20 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 29। फिर से अपने पास क्या आ गई, माइनस की वैल्यू आ गई कोई ना कोई। तो यहाँ माइनस की वैल्यू के बजाय आना कौन सी वैल्यू चाहिए, प्लस की वैल्यू। तो फिर देखो अपन ने यहाँ क्या किया था, अपन ने जो न्यू जो संशोधित मान था उसमें अपन ने भाग दिया था किसका, 2 का। तब अपने पास का कितना आया था मान, 5 और 0 आ गया था। अब इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कम टाइम में भाग देंगे, 5 के बजाय अपन किस में देंगे, 4 में भाग देंगे। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 में डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा मान चेंज हो जाएगा। यहां कितने टाइम दिया, 4 बार, तो शेषफल कितना बच गया, 2। अब देखो 4 बार भाग गया, इसका मतलब भागफल में तो आ गया 4, और जो शेषफल था 2 वो किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ। अब न्यू वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 25। अब 25 में से अपन को क्या करना है, लेस करना है, कौन सी वैल्यू, देखो 0 के साथ था, ये दो 0 के साथ था, न्यू वैल्यू आ गई अपनी 27, और 27 में से अपन को क्या घटाना है, 27 में से अपन को घटाना है इस वाली वैल्यू यानी ए बी सी का मान। और ए बी सी को किस तरह से घटाते हैं, 2 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 4 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 3 तो 3 का स्क्वायर।
अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 27 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 प्लस 3 का वर्ग 9, कितना हुआ 25। तो 25 लेस किया, वैल्यू अपने पास बच गई 2 शेषफल। अब देखो यहां तक तो अपन को करना है, ये वर्गमूल आ चुका है, 4 डिजिट आ गया, इसका मतलब वर्गमूल आ गया। अब देखो अपन को 2 को क्या करना है, इसके साथ लगा देना है, तो 2 को इसके साथ लगा दिया तो न्यू वैल्यू बन गई 25। अब इसका संशोधित निकालेंगे डायरेक्ट, तो इसका संशोधित हो जाएगा 25 माइनस ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे, तो डिजिट कितनी बच गई, ए और बी बच गई। और ए और बी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए का मान 3 और बी का मान, इन दोनों में से ए और बी क्या है, ए 3 है और बी कितना है 4 है, तो ए का मान तो 3 और बी का मान 4। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 25 में से अपन को 24 को लेस किया तो कितना बच गया, एक शेषफल बच गया। एक इसके लगा देंगे साथ में 16 के साथ में, तो ये कितना हो गया 16। अब न्यू शेषफल वही न्यू संशोधित मान, तो 16 माइनस फिर से, अब देखो 3 डिजिट का अपन ने ये हल कर दिया, 2 डिजिट के लिए ये हल कर दिया, अब 1 डिजिट बचेगी। अब 1 डिजिट को किस प्रकार से लेस करते हैं, ए स्क्वायर के रूप में करते हैं। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर यानी 4 का, इसकी ए का मान कितना है यहाँ पर 4, 4 का वर्ग कर दूंगा, तो 16 माइनस 16 बराबर वैल्यू कितनी बच गई, 0 शेषफल आ गया, यानी संशोधित मान अपना शून्य आ गया, शेषफल भी शून्य आ गया, आगे की वैल्यू भी खत्म हो चुकी है। तो अपन देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 1522756 की जो वर्गमूल है वो कितना आ गया अपने पास, 1234 आ गया। इस प्रकार से अपन द्वंद्व विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, वैदिक विधियों से अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा अपन को ध्यान कहाँ रखना है, जैसे यहाँ भाग देते हैं तो डायरेक्ट जो वैल्यू आती है उसमें भाग नहीं देना, अपन को संशोधित मान में भाग देना है। थोड़ी सी कंफ्यूज वाली बात यहाँ हो सकती है कि जैसे अपन ने संशोधित मान ले लिया, उसमें भाग दिया तो वो अधिक टाइम चला गया, तो अपन को आगे एक स्टेप करके देखना है पहले कि मान पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जैसे ही अपन का मान नेगेटिव आया, अपन ने फिर से पीछे वाली स्टेप में जाकर चेक किया, तो चेक किया कम मान लेने पर वापस वो पॉजिटिव आ रहा है। फिर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव मान आने पर नेगेटिव अपन को लेना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव लेकर चलना है, जिससे क्या है कि अपना वर्गमूल आएगा वो सही आ जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियो में मिलेंगे आपको।